हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट इंटरप्रेटर है, अपने हिसाब से वो संविधान की व्याख्या करता है। 1980 में एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जब बात सेकुलरिज्म की हो रही है और हिंदू मुस्लिम पक्ष की बात हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मंदिर मस्जिद विवाद हमेशा से चला। अयोध्या बाबरी मस्जिद मामला हम सभी परिचित है कि कई दशकों तक ये जो मामला है वह चलता रहा, अब जाके राम जो मंदिर है वह बना। सो बेसिकली देखो, जहां पर मंदिर था, बेसिकली ये विवाद है क्या कि जहां पे मस्जिद है वहां पे मंदिर हुआ करता है, ऐसे दावे किए जाते हैं कि वह दूसरा पूजा स्थल दूसरे धर्म का हुआ करता था। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 6 याचिकाएं जो है, 6 रिट पिटिशंस जो दायर की गई थी उस पर डिसीजन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन देने से बचता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले भी कई ऐसे मामले हुए। हिजाब बैन मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन को सुरक्षित रख लिया था, डिसीजन नहीं दिया था। तो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टाइम दिया कि आप 4 हफ्तों में इसका स्पष्टीकरण दें, इस एक्ट को लेकर स्पष्टीकरण दें, और साथ ही ये कह दिया कि अब नो मंदिर मस्जिद मामला, कोई नया जो मुकदमा है अब उसको दायर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि मंदिर मस्जिद विवाद सुलझाने के लिए, विवादों को तो हम लॉ से सुलझाते हैं, अब एक लॉ जो है वह पार्लियामेंट 1991 में लेकर आई थी और उसमें एक कट ऑफ डेट जो है वह डिसाइड कर दी गई, और उस कट ऑफ डेट को डिसाइड क्या किया गया, 15 अगस्त 1947। और इसको ये कहा कि बेसिकली इस तारीख को किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो कैरेक्टर है, जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर है, वो बदला नहीं जाएगा। मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया, अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद, क्योंकि उस वक्त वो विवाद ऑलरेडी जो है वह लंबित था। अभी रिसेंटली आपने और भी कई मामले देखे, 2020 से कई और इस तरह के विवाद आए, जैसे वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह की बात करें, संबल मस्जिद, अजमेर दरगाह की बात करें, आप बार बार मथुरा आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारे जो मामले हैं ना, ये सारे मामले प्लेसेस को लेके हैं, धर्म को लेके हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कह दिया कि अब इस तरह के जो मामले हैं ना तो दर्ज किए जाएंगे और ना ही अभी सर्वे किया जाएगा कि यहां पर क्या था। बेसिकली देखो, यही जो प्रावधान था ना कि 15 अगस्त 1947 ये जो कट ऑफ डेट बना दी गई थी, और इसमें ये कह दिया कि अब जो मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगा। तो इस पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो फैसले थे, पक्ष थे जो वह अलग अलग थे। हिंदुओं का ये मानना था कि देखो ये जो प्रावधान है ये हटना चाहिए, वही मुस्लिम पक्ष का मानना था कि ये प्रावधान रहना चाहिए, कि जो स्वरूप है वो बना रहे, वरना इससे हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्षता है वो प्रभावित होगी। तो बेसिकली इस तरह के जो विवाद है उसको कैसे सुलझाया जाए। देखो, सेकुलरिज्म को लेकर या फिर हम पूजा स्थलों की बात करें, है ना, लोगों की हम सेंटिमेंट्स की बात करें, स्पेशली अगर हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात करें, तो लोग ये सारी चीजें संविधान के हिसाब से ना सोचकर अपनी कट्टरता, अपनी आस्था, अपने फेथ बिलीव्स के हिसाब से सोचते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रीडम दी गई है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मानने के लिए, साथ ही अपना जो मैनेजमेंट है रिलीजियस अफेयर्स से लेकर वो करने के लिए। तो बेसिकली सेकुलरिज्म को लेकर और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।